हेलो कॉमर्स ग्रेजुएट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस, जैसा कि आपको पता है हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट का सिलेबस कवर कर रहे हैं। इस पार्ट में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मूव ऑन करने वाले हैं। राइट, सबसे पहले वाले पार्ट जिसने नहीं देखे हैं प्लीज चैनल की प्लेलिस्ट में जाके उसे जरूर चेकआउट करेंगे। टेलीग्राम इंस्टाग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप है कॉमर्स ग्रुप SWNT। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। So now guys, in this part we are going to cover this topic, that is planning objective. Right, आज हम समझेंगे प्लानिंग ऑब्जेक्टिव जो है वो क्या होता है। इस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हमने प्लानिंग को डिस्कस कर रखा है, मीनिंग, फीचर, नेचर, ठीक है, इंपॉर्टेंस सब कर लिया है, वो सब देख के आना है आपको। आज हमको पढ़ना है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग। जैसे कि आपको पता है, पहले मैं ऑब्जेक्टिव सारे कवर कराऊंगी और एट द एंड क्या होगा आपका, एट द एंड ऑफ दिस वीडियो होगा आपका क्विज टेस्ट, जिससे आपके क्वेश्चंस जो भी मैं पढ़ाऊंगी वो बने हुए होंगे। आपको आंसर देना और अपना स्कोर लिखना है कमेंट सेक्शन में। राइट, सो स्टार्ट कर रहे हैं विद ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग हम समझ चुके हैं क्या होती है। आज समझेंगे कि पर्पस क्या है, प्लानिंग करते क्यों है। तो हमें पता है कि मेन जो पर्पस है प्लानिंग का वो है कि हमें एक डायरेक्शन देना, क्लियर डायरेक्शन देना कि हमें करना क्या है अपने गोल्स और ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। राइट, जैसे कि हमने डिस्कस किया था एग्जाम्पल में, एक ट्रिप प्लान कर रहे हैं। तो ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो प्लानिंग में हमने बिल्कुल सब कुछ एकदम से डिसाइड कर लिया कि क्या क्या करना है। तो हमें पता है क्लियर कट कि हमें करना क्या है पूरी ट्रिप में, या कैसे जाएंगे, क्या करेंगे, एक्टिविटीज क्या है, वो सब हमने डिसाइड कर लिया। इससे क्या होगा, जो हमारा गोल है कि हमें ट्रिप सक्सेसफुली एक एंजॉयमेंट डे और हैप्पीली कंप्लीट करनी है, वो अचीव हो जाएगा। सिमिलरली ऑर्गेनाइजेशन के भी बहुत सारे गोल्स होते हैं, उनको कैसे अचीव करना है उसका एक डायरेक्शन देती है हमें प्लानिंग। तो बेसिकली रोड मैप तैयार करती है फ्यूचर एक्शन के लिए कि क्या हमें करना है और कैसे हमें करना चाहिए या किस समय हमें वो करना चाहिए। कुछ पर्पस हम पॉइंट्स में देखेंगे। पहला है सेट क्लियर ऑब्जेक्टिव। प्लानिंग हमें क्लियर ऑब्जेक्टिव बताता है कि हमें अचीव क्या करना है, जिससे क्या होगा, इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन को पता होगा कि हमें काम किस डायरेक्शन में करना है। जब आपको पता होता है कि आपका गोल क्या है या आपका टारगेट क्या है, तो आपके एक्शन भी उसी की डायरेक्शन में होते हैं। अगर आपको यही नहीं पता कि आपको अचीव क्या करना है या आपका गोल क्या है ऑर्गेनाइजेशन का, सो ऑफ कोर्स आप अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट इज रिड्यूस अनसर्टेनिटी। प्लानिंग में हम सबसे पहले ही डिसाइड कर लेते हैं करना क्या है, क्या करना है, कैसे करना है। तो हमें अगर जैसे लगता है कि मतलब हो सकता है कि इस चीज में रिस्क हो, लाइक ऑर्गेनाइजेशन ने प्लान किया कि हमें 20% सेल इंक्रीज करनी है, तो उसको एक रिस्क लगा कि हो सकता है कि मार्केट उस टाइम पे डाउन चली जाए या गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज हो जाए, या हो सकता है कंपटीशन कुछ नया ले आए, तो हम बैकअप बना के चलेंगे। हम भी कुछ ऐसा तैयार रखेंगे, एक नई स्कीम जो हमारे कॉम्पिटिटर को बीट कर पाए उस टाइम पे। ठीक है, जो भी चेंजेस आए इन्वायरमेंट में उसको प्रोएक्टिवली क्या कर पाए, रिस्पॉन्ड कर पाए। तो प्लानिंग हेल्प करती है हमें अनसर्टेनिटी और रिस्क को कम करने में, क्योंकि हम पहले से ही उसके लिए रेडी रहते हैं। नेक्स्ट इज एंश्योर एफिशिएंट रिसोर्स यूटिलाइजेशन। ऑफ कोर्स प्लानिंग में हम बिल्कुल तय कर लेते हैं कैसे क्या चीज करनी है, तो हम इस तरीके से क्या कर पाते हैं, जो भी रिसोर्स है, चाहे वो लोग हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो समय हो, हम हर चीज को सही से यूज कर लेते हैं। आपको सोचो कोई चीज आपको करनी है, ठीक है, कोई बड़ा टास्क है और आपने उसका कोई प्लानिंग नहीं करी है, तो आप ट्रायल एरर करोगे। ठीक है, कुछ रास्ते सोचोगे, चलो ऐसे कर लेते हैं, फेल हो गया, चलो वो कर लेते हैं, फेल हो गया, समय बर्बाद हुआ। पैसा लग रहा तो पैसा बर्बाद हुआ। अगर लोग को एम्प्लॉय किया, लोग को डिप्लॉय किया है काम करने के लिए, वो भी वेस्ट हो गया। तो प्लान करके चलेंगे, पता है कब क्या करना है गोल को अचीव करने के लिए, तो उसी हिसाब से चीजें करेंगे, तो हमारे रिसोर्स की वेस्टेज क्या होगी, कम हो जाएगी, और रिसोर्सेज प्रॉपरली एलोकेट हो जाएंगे जहां उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है वहां पे। नेक्स्ट इज प्रोवाइड डायरेक्शंस। इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, प्लानिंग में हम बता देते हैं किस एम्प्लॉय का क्या ड्यूटी है, क्या रोल है, किस डिपार्टमेंट को क्या करना है, सबको पता रहता है किसको क्या करना है। इससे ये होता है कि सब उसी डायरेक्शन में वर्क करते हैं और ऑब्जेक्टिव को अचीव करते हैं। डिसीजन मेकिंग फैसिलिटेट करता है। ऑफ कोर्स प्लानिंग आपको हेल्प करता है कि आप इन्फॉर्म डिसीजन ले पाओ। मीन्स प्लानिंग में आपको कोई भी जो गोल अचीव करना है उसके काफी तरीके हो सकते हैं, लाइक सेल्स बढ़ानी, सेल्स बढ़ाने के तरीके हो सकते हैं, मार्केटिंग ज्यादा कर दो, या फिर कस्टमर को कुछ लिक्विडेटिव ऑफर्स दे दो, ठीक है, या फिर कॉस्ट कम कर दो, सेल्स चीप लगेगा कस्टमर को रेट, सो ऑफ कोर्स दे विल
गोइंग टू बाय दैट। तो बहुत सारे होते हैं, बट हमारे लिए क्या बेस्ट है वो चूज करने में हमें प्लानिंग क्या करती है, हेल्प करती है। किस तरीके से, हम अलग अलग ऑप्शंस के मेरिट डिमेरिट को एनालाइज करते हैं, क्या फायदा है क्या नुकसान है किसमें, और जिसमें जो हमें ज्यादा फायदा लग रहा था फाइनली उस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो हमें डिसीजन मेकिंग में क्या करती है प्लानिंग, हेल्प करती है। नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेशन को इनकरेज करती है, मीन्स बाय डिफाइनिंग रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड टाइमलाइंस, प्लानिंग हेल्प coordinate the activities of various department and individual, ensuring everyone is working together efficiently. Means जो प्लानिंग होती है, हमने बताया रोल्स क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, टाइम लाइन्स क्या है, कब ये टास्क कंप्लीट हो जाना है, वो सब बता देती है। वो सब हम डिसाइड कर लेते हैं प्लान बनाने के दौरान, जिससे क्या होता है सब लोग या सारे डिपार्टमेंट उसी हिसाब से अपनी एक्टिविटीज को कर रहे होते हैं। सब क्या करेंगे, एक साथ काम करेंगे, सबको पता है किसको क्या करना है, समय से सब कर रहे हैं, एक्टिवली कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, एक्टिवली वर्क कर रहे हैं। इससे आपस में रिलेशन इंप्रूव होंगे, आपस में कोऑर्डिनेशन होगा। ठीक है, सो ये कब आएगा, प्लानिंग में आएगा। अगर सबको कुछ पता ही नहीं है तो आपस में सब लड़ने भिड़ने लगेंगे, ना कि कोऑर्डिनेट करेंगे। नेक्स्ट इज इंप्रूव फोकस एंड मोटिवेशन। ऑफ कोर्स प्लानिंग आपका बताता है कि आपको क्या टास्क है, आपकी क्या रोल है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हर इंडिविजुअल फिर उसी रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे क्या करता है, फोकस करता है। और जब वो उसी रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे फोकस करता है तो वो अपने टारगेट्स को अचीव कर लेगा, मोटिवेटेड रहता है, क्योंकि उसको पता है उससे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है, और जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है वो वही चीज अच्छे से करता है। नेक्स्ट इज हेल्प इन कंट्रोलिंग। प्लानिंग में आप पूरा सेट कर लेते हो कि गोल क्या है, 20% सेल है, ठीक है ये मेरा गोल है। फाइनली हम प्लान ने पूरा प्लान बना लिया कैसे अचीव करना है, सब कुछ डिसाइड कर लिया, ठीक है। अब हमने उसको परफॉर्म किया, मीन्स प्लान को इम्प्लीमेंट किया। लास्ट में आपको पता है स्टेप क्या होता है, कंट्रोलिंग। अब चेक करेंगे क्या हमने वो चीज अचीव करी जो हमने प्लान में करा था, लिखा था या नहीं। मीन्स 20% सेल जो हमने मेंशन की थी कि हमारा टारगेट है, ठीक है, जिसके लिए हमने रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी सब बांटी, आपस में लोगों में कोऑर्डिनेशन बिठाया, क्या वो हम अचीव कर पाए हैं या नहीं। अगर कर लिया गुड, नहीं कर पाए तो हम क्या करेंगे, करेक्टिव एक्शंस लेंगे, मीन्स उसको ठीक करने के क्या उपाय हैं वो करेंगे। सो नाउ लेट्स टेक अ क्विज टेस्ट, जिसका आपको रिजल्ट देना है कमेंट बॉक्स में। सो बताइए, द प्राइमरी फंक्शन या प्राइमरी पर्पस ऑफ प्लानिंग इज, प्राइमरी फंक्शन क्या है प्लानिंग का, कॉस्ट को बढ़ा देना, क्लियर कट गोल सेट करना, मींस क्लियर कट ऑब्जेक्टिव सेट करना, कंट्रोल करना एम्प्लॉयज को या कॉम्पिटिटर्स को फॉलो करना। सो वेरी इजी, सेट क्लियर ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट इज प्लानिंग हेल्प रिड्यूस अनसर्टेनिटी। हमने बात की थी अभी आगे, इससे पहले जब हम डिस्कस कर रहे थे कि प्लानिंग अनसर्टेनिटी या रिस्क को रिड्यूस करता है। कैसे, प्रिडिक्टिंग फ्यूचर इवेंट एंड प्रिपेयरिंग फॉर देम। हम पहले ही फ्यूचर को थोड़ा बहुत प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि ऐसा हुआ तो हम क्या करेंगे, तैयार रहते हैं इस तरीके से। या फॉलोइंग द सेम मेथड ऑल टाइम, क्या हम वही जो घिसे पिटे मेथड फॉलो कर रहे हैं वही हम हमेशा फॉलो करते रहेंगे और अनसर्टेनिटी या रिस्क रिड्यूस हो जाएगा। या इंप्लॉयज को इंकरेज करेंगे कि तुम बहुत ज्यादा मेहनत करो, या चेंज को इग्नोर मार देंगे। इग्नोर मार देंगे ना तो वो कंपटीशन हमें भी इग्नोर मार देगा, मार्केट हमें इग्नोर मार देगा। ऑफकोर्स ये नहीं हो सकता। इंप्लॉयज पे ही तरह प्रेशर क्यों डालना कि तुम बहुत मेहनत करो, वाई, आपको एम्प्लॉय को क्यों फोर्स करना है, क्या मेंटल स्ट्रेंथ रहेगी उसकी, ऑफकोर्स नॉट। सेम मेथड घिसा पिटा क्यों फॉलो करोगे जब आपको पता नहीं है कि मार्केट में क्या बदलने वाला है, पुराने मेथड अप्लाई हो जाएंगे, नई सिचुएशन है तो ऑफकोर्स नॉट। वेरी इजी, प्रिडिक्टिंग फ्यूचर इवेंट एंड प्रिपेयरिंग फॉर देम। वन ऑफ द पर्पसेस ऑफ प्लानिंग इज टू इंश्योर एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ, एक पर्पस क्या है प्लानिंग का कि एफिशिएंट यूटिलाइजेशन करना, किस चीज का, रिसोर्स का, कॉम्पिटिटर की स्ट्रेटजीज का, प्रॉफिट का, या टाइम ओनली। सो ऑफ कोर्स एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन, प्लानिंग डायरेक्शन कैसे प्रोवाइड करता है, कंपटीशन इंकरेज करके एम्प्लॉयज के बीच में, गाइडिंग एम्प्लॉयज एंड डिपार्टमेंट टुवर्ड द सेम गोल, मेकिंग मैनेजर टेक ऑल द डिसीजन, या कंट्रोलिंग एक्सटर्नल फैक्टर। कैसे प्रोवाइड करेगा डायरेक्शन, इंप्लॉयज और डिपार्टमेंट को कहेगा कि एक गोल में क्या करो, काम करो, वर्क करो, एक डायरेक्शन में वर्क करो, तो एक रास्ता दे रहा है। कंपटीशन क्यों बढ़ाना है, इंप्लॉयज में कंपटीशन क्यों बढ़ाना है आपको, या फिर मैनेजर को ही सारे डिसीजन क्यों दे रहे हैं, कंट्रोल एक ही साइड क्यों जाएगा।
ठीक है। नेक्स्ट इज प्लानिंग हेल्प इन डिसीजन मेकिंग बाय, प्लानिंग कैसे आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है फॉर इवैल्यूएटिंग डिफरेंट एक्शंस, लेटिंग मैनेजर अवॉइड डिसीजन, रिड्यूसिंग द नीड फॉर ऑल्टरनेटिव या लिमिटिंग द नंबर ऑफ एक्शन अवेलेबल। प्लानिंग डिसीजन मेकिंग में कैसे हेल्प करेगा, वो हेल्प करेगा आपको एक फ्रेमवर्क, एक ढांचा देके, जिससे आप हर अलग अलग ऑप्शंस को इवेल्युएट करो, फिर जो बेस्ट है वो सेलेक्ट करो। प्लानिंग इनकरेज कोऑर्डिनेशन बाय, प्लानिंग कैसे कोऑर्डिनेशन इंकरेज करता है, असाइनिंग क्लियर रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबको उनका उनका रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर करके, लेटिंग एम्प्लॉयज वर्क ऑन देयर ओन, या एम्प्लॉयज करें जो मनाए जिसको मनाए करो, रिड्यूसिंग कम्युनिकेशन, बातचीत बंद कर दो, डिपार्टमेंट और बना दो, ऑफकोर्स रोल क्लियर बता के, सबको सबका कुछ सब पता रहेगा तो आपस में सब वही करेंगे, अपने अपने रोल के अकॉर्डिंग वर्क करेंगे, आपस में लड़ेंगे नहीं बल्कि कोऑर्डिनेट करेंगे। वन ऑफ द पर्पस ऑफ प्लानिंग इज टू इम्प्रूव फोकस एंड मोटिवेशन बाय, एक पर्पस है प्लानिंग का, वो है कि आपको फोकस और मोटिवेशन इंप्रूव करना है। कैसे इंप्रूव करोगे, एम्प्लॉयज को और फ्री टाइम दे दोगे, क्लैरिफाइंग व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम ईच पर्सन, या ये क्लैरिफाई करोगे कि किससे क्या उम्मीद की जा रही है, किसका क्या रोल है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये सारे चैलेंजेस को एलिमिनेट कर दो, ये कॉम्पिटिशन बढ़ा दो टीम में। सो ऑफकोर्स सबको ये बता के कि किससे क्या उम्मीद की जा रही है, जिससे सबको पता है उसको क्या करना है, वो अपना बेस्ट दे, उसी पे फोकस करे और मोटिवेटेड रहे। राइट, सो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए, आपके ये जो आंसर्स हैं वो आपको दिख रहे हैं। आप अपना जो स्कोर है आउट ऑफ 7 वो क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देंगे। राइट गाइस, सो आई होप अंडरस्टैंड कर पाए हैं। स्टिल कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।